221 में पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। प्रश्न नंबर 221, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, या फिर राजा शिव प्रसाद हैं। आंसर करिए, सभी बच्चों को पता है, एकदम फालूदा प्रश्न है, मौज कर देंगे अगर ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल गए। बिल्कुल, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। तो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर विकल्प एक ही और आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। और प्रश्न नंबर 222 प्रश्न में पूछ रहा है कि बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर काशीनाथ खत्री। प्रश्न नंबर 222 के लिए आंसर करेंगे सारे बच्चे। बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, तो इनको आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है। सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक हिंदी का जनक इनको माना जाता है, और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। तो इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इनका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने कल भी आपको बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, उनमें से है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, और ये हमने अभी अभी पढ़ी है बालाबोधिनी। तो ये 4 पत्रिकाएं आप एक कॉलम बना के भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से आप लिख लीजिए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 4 पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी, ये सभी पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 223 के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है? डॉक्टर संपूर्णानंद ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी ने। आंसर करिए, नया जीवन और विकास, यानी 2 पत्रिकाएं हैं। एक पत्रिका का नाम है नया जीवन, एक पत्रिका का नाम है विकास। तो इन दोनों पत्रिकाओं का जो समाचार पत्र थे इनका संपादन किसने किया है? नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन जो है वो कन्हैया लाल प्रभाकर जी ने किया है। किसने किया है? कन्हैया लाल प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किया हुआ है। और इसके अलावा इनका एक और पत्रिका थी, साहित्यिक पत्रिका इन्होंने संपादित की थी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने, जिसका नाम था ज्ञानोदय। तो अगर प्रश्न पूछता है कि ज्ञानोदय साहित्यिक पत्रिका, शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो तो नोट कर लीजिएगा, ज्ञानोदय, नया जीवन, विकास, और तीसरी जो पत्रिका है उसका नाम है ज्ञानोदय साहित्यिक पत्रिका। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का संपादन है। ठीक है, तो 3 पत्रिकाएं हमने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की बता दी, नया जीवन, विकास और ज्ञानोदय। तो इन तीनों पत्रिकाओं को भी आप एक कॉलम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के नाम से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी, यानी कि मतलब ये जो मर्यादा पत्रिका तो वो मासिक पत्रिका थी, और जो टुडे पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में दैनिक पत्रिका थी। तो इन दोनों के संपादक पूछ रहा है कि मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यशपाल है, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो है मर्यादा एवं टुडे दोनों ही पत्रिकाओं के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, मर्यादा पत्रिका के लिए भी और टुडे पत्रिका के लिए भी, दोनों ही पत्रिकाओं के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आप नोट कर सकते हैं। संपूर्णानंद हमारे इस प्रश्न का आंसर सही है, विकल्प नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? मैं बता चुका हूं, मैंने ये बात डिस्कस की हुई है क्लास में, पुरानी क्लासेस में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय से, समय पूछ रहा है, सन पूछ रहा है, वर्ष 1901 से, 1902 से, 1903 से, या फिर वर्ष 1904 से। आपको सन बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया। बिल्कुल, तो देखिए सी आंसर है, तो एकदम सही है। वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, और इन्होंने 1903 से इसका संपादन कार्य प्रारंभ किया था, सरस्वती पत्रिका का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? प्रश्न में पूछा गया है, प्रजा हितैषी समाचार का संपादन किसने किया है समाचार पत्र का? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, अज्ञे ने, या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद ने? राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका संपादन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में
पद्म भूषण से अलंकृत हुए? चलो इसका आंसर देखते हैं, कौन सबसे पहले देता है, राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुआ है भैया, आंसर करिए। बिल्कुल, तो देखिए वर्ष 1957 में पद्म भूषण से जो अलंकृत हुए थे, यानी जिनको पद्म भूषण 1957 में प्रदान किया गया था। पद्म भूषण आप जानते हैं भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है पद्म भूषण। पहला तो हम जानते हैं भारत रत्न होता है, दूसरे नंबर पर होता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन 1957 में पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानित किया गया है। तो क्लियर है, 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आप लोगों को जानकारी होना जरूरी भी है बेटा, क्योंकि भारत का अगर सर्वोच्च सम्मान पूछा जाता है तो बिल्कुल सर्वोच्च सम्मान है हमारा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, पद्म भूषण से 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया, इनको प्रदान किया गया, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना पर? डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ गणेश पर, चिद्विलास पर, समाजवाद पर या आर्यों का आदिदेश? ये देखना चाहता हूं इसका आंसर कौन सही देता है। प्रश्न नंबर 228 का आंसर, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार उनकी रचना समाजवाद पर प्रदान किया गया था। किस रचना पर? समाजवाद रचना पर डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से हुआ? हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से हुआ? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या शुक्ल युग से? जल्दी से आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 229 के लिए आंसर देखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 229 के लिए क्या आंसर करते हैं बच्चे? जितने भी लोग यहाँ पर भारतेंदु युग के लिए विकल्प एक ही और आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, भारतेंदु युग से ही आलोचना विधा का आरंभ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 230 पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास? जल्दी से आंसर करिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। क्या नाम है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समालोचक के संपादक कौन है? आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 231 के लिए आंसर करिए, समालोचक के संपादक कौन हैं? प्रश्न नंबर 231, समालोचक के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर श्रीनिवास दास? प्रश्न नंबर 231 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 231 का सही आंसर है विकल्प नंबर गा, विकल्प नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, समालोचक के संपादक। जिन्होंने भी अगर गलत किया है तो अपनी कॉपी में सही कर लीजिए। 232 प्रश्न के लिए आंसर करिए, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग कौन सा माना जाता है? रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग क्या है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग? रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग माना जाता है छायावादोत्तर युग से। कहां से? छायावादोत्तर युग से। यानी कि अगर प्रचलन की बात करें, किस युग में प्रचलन में आया रिपोर्ताज विधा, तो छायावादोत्तर युग से रिपोर्ताज विधा को प्रचलन में देखा गया है। रिपोर्ताज का प्रारंभिक युग छायावादोत्तर युग माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज छायावाद युग में मत होइएगा। छायावादोत्तर युग का मतलब है जो छायावाद के बाद में आया है, तो छायावादोत्तर युग से रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक माना जाता है। अब प्रश्न नंबर 233 के लिए आंसर करिए अब जल्दी से। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, शिवदान सिंह चौहान, बाबू गुलाब राय? देख, 233 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक माना जाता है, या फिर कह सकते हैं रिपोर्ताज विधा के जनक भी हम कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? जनक भी हम कह सकते हैं, शिवदान सिंह चौहान। थोड़ा नया नाम है तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्या होता है कि हमें जो इंपॉर्टेंट हमारे विख्यात जो हमारे लेखक है उनके नाम तो याद बने रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लेखक है जिनके नाम बहुत कम सुनने को मिलते हैं, उनमें से है शिवदान सिंह चौहान। तो रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक या रिपोर्ताज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 233 का सही आंसर है शिवदान सिंह चौहान। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 234 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। बंगाल का अकाल की विधा कौन सी है? बंगाल का अकाल की विधा कौन सी है? डायरी है, रेखा चित्र है, रिपोर्ताज है या फिर भेंट है? आंसर करेंगे बंगाल का अकाल की विधा। डायरी, रेखा चित्र, रिपोर्ताज या फिर भेंट वार्ता? आंसर करिए।
बिल्कुल, कि बंगाल का अकाल विधा जो है वो एक रिपोर्ताज विधा है। क्या है? रिपोर्ताज विधा है। विकल्प नंबर सी एकदम सही है, बंगाल का अकाल की विधा है रिपोर्ताज। एकदम सही आंसर आ रहे हैं सभी के। इसमें भटक सकते हैं आप इनकी रचनाकार में, लेकिन मैंने बता दिया बंगाल का अकाल रिपोर्ताज जो रचना है, यानी रिपोर्ताज विधा की रचना, उसका मैंने बता दिया रांगे राघव है। ठीक है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? आंसर करेंगे लाल कनेर व मेरा बचपन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 235 के लिए आंसर करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। लाल कनेर व मेरा बचपन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचना है। अब आप सोचेंगे कि अनुदित रचना क्या होती है, तो देखिए अनुदित रचना होती है जब किसी अन्य रचना का अनुवाद किया जाए, उसको ट्रांसलेट करके एक नई रचना बना दी जाए, तो उसको बोलते हैं अनुदित रचना। समझे? मान लीजिए कोई रचना संस्कृत में है, ठीक है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, कालिदास जी की कुछ रचनाएं हैं, रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सभी जो रचनाएं हैं ये पहले संस्कृत में थी। अब इनका जो अनुवाद है वो भी हिंदी में कर दिया गया, इनको मतलब ट्रांसलेट कर दिया गया संस्कृत से हिंदी में, तो जो हिंदी में रचनाएं कहलाएंगी वो अनुदित रचनाएं कहलाएंगी। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए अनुदित रचनाएं क्या होती हैं? जो रचनाएं ट्रांसलेट कर दी जाती हैं, यानी जिनका अनुवाद कर दिया जाता है एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो वे रचनाएं कहलाती हैं अनुदित रचनाएं। तो लाल कनेर और मेरा बचपन ये किसी अन्य भाषा में थी और इनको हिंदी भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया तो इनके नाम की जो रचनाएं हैं लाल कनेर और मेरा बचपन, ये अनुदित रचनाएं कहलाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है? आंसर करेंगे सभी बच्चे प्रश्न नंबर 236 के लिए। जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास। प्रश्न नंबर 236 की तरफ। जिंदगी मुस्कुराई यह एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। विकल्प का या विकल्प ए सही है। जिंदगी मुस्कुराई रेखा चित्र गद्य विधा की रचना है और इसके रचनाकार लिख लीजिए। इनके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। 237 नंबर के प्रश्न के लिए आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? यानी संस्मरण लेखक कौन है ये आंसर करना है आपको। कमलेश्वर हैं, रांगे राघव हैं, श्री राम शर्मा है या विष्णु प्रभाकर हैं? संस्मरण लेखक के लिए आंसर करेंगे संस्मरण लेखक है श्री राम शर्मा जी। कौन है? श्री राम शर्मा। विकल्प सी, विकल्प गा सही है। संस्मरण लेखक 237 प्रश्न के लिए सही है विकल्प सी। 237 प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा आपका श्री राम शर्मा। विकल्प सी संस्मरण लेखक श्री राम शर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 238 की ओर। रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति कौन सी है? प्रश्न में पूछा गया है 238 में रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति कौन सी है? तो काफी बच्चे विकल्प डी रॉबर्ट नर्सिंग होम में के लिए आंसर कर रहे हैं। किसके लिए? रॉबर्ट नर्सिंग होम रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। अब ये रचना किसकी है ये देख, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए प्रभाकर जी की। बिल्कुल जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो रिपोर्ताज विधा की रचना है उसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। बिल्कुल, अब आंसर करेंगे तो जितने भी बच्चे सरदार पूर्ण सिंह के लिए आंसर कर रहे हैं आचरण की सभ्यता, बिल्कुल सही है आप लोगों का। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। अब आंसर करिए कुटज और गेहूं बनाम गुलाब के लिए सभी बच्चे। सरदार पूर्ण सिंह हो चुका है, कुटज और गेहूं बनाम गुलाब के लिए आंसर करेंगे कुटज और गेहूं बनाम गुलाब के लिए। तो कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और गेहूं बनाम गुलाब है रामरक्ष बेनीपुरी का। तो क्लियर है आप लोगों को? गेहूं बनाम गुलाब रामरक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 239 के लिए आंसर करेंगे अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। तो चलिए अब बता देता हूं, एकदम सही है। अपनी खबर आत्मकथा जो है उसके जो लेखक हैं उनका नाम है पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। तो विकल्प डी के लिए, विकल्प घा के लिए जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। तो क्लियर है। प्रश्न नंबर 239 पांडे, बेचन शर्मा, उग्र अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यानी रिपोर्ताज लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। आंसर करिए रिपोर्ताज लेखक कौन है? बिल्कुल, तो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ विकल्प बी की ओर आंसर कर रहे हैं सभी का एकदम सही है। विष्णुकांत शास्त्री जी जो है वो रिपोर्ताज के लेखक माने जाते हैं। विष्णुकांत शास्त्री जी ने रिपोर्ताज रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ताज रचनाएं जो लिखी हैं
वो विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखी है। और मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग छायावादोत्तर युग माना जाता है। अभी आज ही हमने चर्चा की है कि रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग छायावादोत्तर युग है। तो क्लियर हो चुका है।